से आप है मौजूद। हमारा खुदा है बाप से मुतावाली, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। आए राम आए महमूद, आए सारे फेरिश्तों, खुश हो नारा मारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। आलम माला पढ़ो हम खुदा की, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। आए राम आए महमूद, खुदावंद मसीहा आज तो पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम हुआ है मुजस्सम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। आए राम आए महमूद। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। नए नियम से इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां बाब, पहली से 6 आयत तक। नए नियम से इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां बाब, पहली से 6 आयत तक। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की सुधि ऐसी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये खुदाबंद का कलाम है। खुदाबंद का शुक्र हो।
लायक नहीं फजल के, सब पर तू ही मेहरबान है, मुझ पर भी हो कसरत से, मुझ पर भी हो कसरत से, छोड़ना मुझे यीशु प्यारे, मेरा दिल कबूल कर ले, तू सबों को है बुलाता, मुझे भी पास आने दे, मुझे भी पास आने दे, छोड़ना मुझे रोहे का दे, आने को विदाई दे, यीशु के सब काम के शाहे, कर कला तू कुव्वत से, मुझसे भी कर कला तू कुव्वत से, बाप की उल्फत जो बेहद है, आसर को का यीशु के, रूह कुदूस की पाक रिफ़ाक़त मुझ पर सदा होने दे, मुझ पर भी सदा होने दे, छोड़ना मुझे आए खुदावन, गुर्बत और मुआफ़ी दे, जिंदा चश्मा जो है जारी, उससे बरकत मुझे दे, मुझे दे, उससे बरकत मुझे दे। नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत से 12 आयत तक। मत्ती 7 से 12। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण से जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। ये मसीह की इंजील है। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सबको नए साल की सारी खुशियाँ मिलने वाली हो सकें। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जितने भी लोग
ऑल्टर पे होली ट्रिनिटी चर्च में आपकी खिदमत करते हैं, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, होली ट्रिनिटी चर्च की पास्टरेट कमेटी और कलीसिया की तरफ से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आप सब के लिए बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, बहुत ही आशीषों से भरा हुआ साल हो, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में इस साल में और आइंदा ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उससे पहले अपने सरों को परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर से विनती करते हुए अपने सरों को झुकाएंगे। प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर आपने हमें एक बार फिर से नए साल की वो आशीष दी है कि हम एक बार फिर से आपकी उन बरकतों को याद कर सकते हैं जो बीती ज़िंदगी में हमें मिली, और नए साल में हमारा दाखिल होना परमेश्वर जो आपकी मर्ज़ी से है उसके लिए भी आपको धन्यवाद कर सकें। और उम्मीद के साथ परमेश्वर आपकी ओर नज़रें लगाए रखें कि प्रभु हम जो कुछ आपसे मांगते हैं वो हमें मिलता है, और प्रभु जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है, और जब हम खोजते हैं तो परमेश्वर हम पाते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं नया साल हमारे लिए ऐसा ही हो, और परमेश्वर इस ज़िंदगी में जो इस नए साल के ज़रिए आगे बढ़ती है परमेश्वर, हम आपके हाथों में एक बार फिर से अपने आप को सौंपना चाहते हैं ताकि प्रभु हम आपके प्रति वफादार रह सकें, आपको समर्पित रह सकें, और परमेश्वर आपके अनुग्रह में अपने आप को बढ़ता हुआ देख सकें। प्रभु इस समय जब हम वचन की ओर जाते हैं, आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर इस समय में जो हम आपके वचन से सीखते हैं वो प्रभु हमारे लिए जीवन का आधार बन सके, और परमेश्वर हम आपके वचन पर अपने जीवन को आधारित करके प्रभु आपकी महिमा को करने वाले हो सके। परमेश्वर इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम एक और नए साल में दाखिल हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और नए साल को देखने का मौका दिया। और जब भी नया साल आता है, पहली इबादत होती है साल की, एक चैलेंज पासबानों के सामने होता है कि कौन सा पैसेज वो कलीसिया के लिए चुने कि उस पैसेज को साल की पहली इबादत में इस्तेमाल किया जाए, ताकि पूरे साल जो हम प्रचार करते हैं उसके लिए एक अच्छा आधार बन सके। नए साल के अवसर पर हम बहुत सी बातों के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सी चीज़ों का फैसला करते हैं कि इस साल में हम इन बातों को करेंगे, लेकिन सबसे बुनियादी बात जो हम सब के लिए बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है वो ये है कि हम ये जानें कि कलाम हमसे क्या चाहता है, वचन हमसे क्या आशा रखता है, ताकि हम उसी वचन के ऊपर आगे बढ़ सके। अगर मैं एक छोटा सा सवाल करूं और एक बात आपसे पूछूं कि बाइबल में वो कौन सी वर्स है जो सबसे ज़्यादा कोट की जाती है, तो शायद सवाल का जवाब होगा यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। यकीनन ये एक ऐसी वर्स है, एक ऐसी आयत है जिसे बचपन से हम सीखते हैं और मुँह ज़बानी हमें ये आयत याद होती है। लेकिन और भी बहुत से ऐसे पैसेजेस हैं जो हमारी ज़िंदगी में उसी तरह हमें याद होने चाहिए। वो आयतें हमारी ज़िंदगी में एक आधार का काम करने के लिए हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। आज जो हिस्सा इंजील का हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील, उसका 7वां अध्याय और 7 से लेकर 12 पद तक, मैं उसमें से इस हिस्से का आखिरी जो आयत का जो भाग है उसको आपके सामने एक बार फिर से पढ़ूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। 12वीं आयत में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हमें सारे व्यवस्था यानी कि लॉ और भविष्यवक्ताओं की बात यहाँ पर जो की गई, यानी कि जितनी भी प्रोफेसीज हैं उनकी सारी टीचिंग का एसेंस शायद यहाँ पर हमारे सामने लिखा गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। और जनरली थियोलॉजिकल सर्कल्स में या बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग में इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। गोल्डन रूल कि जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ बर्ताव किया जाए वैसा ही बर्ताव आपको दूसरों के साथ करना है। यकीनन ये हमारी ज़िंदगी में कितनी प्रायोरिटी रखता है। और हर साल जब हम इस
बात में आगे बढ़ते हैं कि ज़िंदगी आगे चले, तो हम इस आयत को कितना याद रखते हैं। ये किस तरीके से हमारे लिए रिमाइंडर हो सकता है डे टू डे बेसिस पर कि हम अपने बर्ताव को किस तरीके से कर रहे हैं, और हमारा एटीट्यूड और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बातें हो रही हैं वो किस बात से प्रेरित होकर हमें हमारे एक्शंस में या हमारे रिस्पॉन्सेज में हमें प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये पद शायद उतना आसान नहीं है जितना यहाँ पर इसको पढ़ना या बोलना है, क्योंकि ज़िंदगी में से उतारना बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कई बार हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें, जो लोग इस पर चलते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि इस पर चलकर उनकी ज़िंदगी में कई बातें किस तरीके से आगे जाके निर्धारित होती हैं। लेकिन कई बार इससे डिविएशन भी हो जाता है, हम इससे अलग भी हो जाते हैं, और कई बार हम इस आयत की वजह से भी एक जो चीज़ है जिसमें हम कई बार अपने आप को ही मिसलीड कर लेते हैं। एक बार एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में जो प्रोमिनेंट पर्सन था, जो चेयरपर्सन था, जो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा था, जिसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उस टेबल पर बैठा था जहाँ से सबको एड्रेस किया जा रहा था। उसके साथ दो लोग और बैठे थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्था के चलाने वाले जो लोग थे उनमें उनकी भूमिका बहुत अहम थी, और वो दोनों उस चेयरपर्सन के साथ बैठे हुए थे। मीटिंग में सारी बातों को उस ऑर्गेनाइजेशन के उस जनरल बॉडी की मीटिंग में लोगों को एड्रेस किया जा रहा था, और उस समय जो चेयरपर्सन था उसके साथ जो इंसान बैठा था उसका पूरा ध्यान इस बात के ऊपर था कि वो एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करे, वो अपने व्यवहार से एक ऐसी अपनी छवि को बनाए कि सब लोग उसको नोटिस करें और ये चेयरमैन भी उसको नोटिस करे कि वो क्या कर रहा है। तो जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही थी मीटिंग में, जैसे जैसे मीटिंग की गतिविधियां आगे बढ़ रही थी, बार बार वो अपने हाथ को उठाता था, बार बार वो कोशिश करता था कि कई बातों को वो चेयरमैन से ज़्यादा एड्रेस कर सके और लोगों को ये बता सके कि उसके पास क्या प्लान्स हैं, वो क्या चाहता है कि वो लोगों के लिए क्या करे, और लोगों की बेहतरी के लिए उसने क्या क्या किया है। वो अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने रख रहा था और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। ये जो चेयरमैन था वो इससे पहले इस इंसान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, तो इस दूसरे इंसान को ये लगा कि अब चेयरमैन मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और बाकी सारी की सारी जो यहाँ पर ऑडियंस है वो अब मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। कुछ दिनों के बाद जो वो चेयरमैन के पास जब मिलने गया दोबारा, तो उसे ये बात समझकर, इस बात को जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि उस चेयरमैन ने उसको पूरी तरीके से पहचाना नहीं था और उसको उस चेयरमैन से मिलने का उस दिन समय नहीं दिया गया। अजीज़ों, मत्ती की इंजील उसके 22वें अध्याय में हम एक जगह पर देखते हैं कि एक इंसान खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, एक व्यवस्थापक, और वो जो व्यवस्थापक है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर एक सवाल करता है। वो पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और सारे प्रेम, सारी ताकत के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी के समान तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये दोनों आज्ञाएं जो तुझे दी गई हैं इनको तूने पूरा करना है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि इसमें से जो इंसान की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंसान की ज़िंदगी में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो उसका फ़र्ज़ सबसे बढ़कर है, वो परमेश्वर के प्रति है। और वो क्या है कि उसे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदा से मोहब्बत रखनी है। पहला हुक्म ये है। और दूसरा हुक्म क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अजीज़ों, अगर हम सही मायने में देखें तो जो गोल्डन रूल है वो परमेश्वर से मोहब्बत करने का है, और जो इंसान के साथ मोहब्बत करने का जो रूल है हम कह सकते हैं कि वो सिल्वर रूल है।
अब हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना ज़रूरी है। कई बार हम अपनी प्रायोरिटीज़ में ठीक वैसे ही व्यवहार करते हैं कि जैसे इस इंसान ने उस मीटिंग में किया, कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की ताकि उसके ज़रिए वो चेयरमैन इम्प्रेस हो जाए। और हम भी कई बार परमेश्वर को छोड़कर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो मत्ती 7 और उसका जो 23वां पद है वो ये कहता है कि जब लोग कहते हैं कि प्रभु हमने तेरे लिए, तेरे नाम में, हे प्रभु हमने बड़े बड़े काम किए, हमने बहुत सी ऐसी मिरेकल्स की बातें की जो तेरे नाम में होकर हमने की, तो उनको क्या जवाब सुनने को मिलता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अजीज़ों, हमारे लिए अपने आप में इस बात को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि हमारा फ़र्ज सबसे पहले किसके प्रति है। हमारी जो प्राइम एंड चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टुवर्ड्स आवर गॉड। हमारे परमेश्वर के प्रति हमारी सबसे पहली जो हमारा चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर के प्रति है। इस बात को हमें याद रखना है। और जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है तब तक हमारा रिश्ता इंसान के साथ सही नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम पहले स्टेप को, पहली बुनियाद को मजबूत रखेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होगा, तभी हम इंसान के साथ रिश्ते को सही कर पाएंगे। और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे सही हो सकता है? हमारे रिश्ते को सही करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक ज़रिया दिया है। अगर मैं इस जगह यहाँ पर खड़ा हूँ और मान लीजिए कि चर्च फिजिकल तरीके से पूरी इबादत में है, सब कॉन्ग्रीगेशन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इस कॉन्ग्रीगेशन में से मैं एक नौजवान को जो पीछे बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा हुआ है, उसे नाम लेकर आगे बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जॉय मेरे पास आ, क्योंकि मैं उसका पासबान हूँ। उस पासबान की बात सुनकर जॉय एकदम से उठेगा और मेरे पास उठकर चला आएगा, क्योंकि ये उससे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी बात यहाँ पर कह दूँ, जॉय तू वहाँ से आ तो जा, लेकिन रास्ते में बहुत सारी यहाँ पर लैंडमाइंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स हैं जो यहाँ पर बिछाए हुए हैं। जॉय के कदम ठिठक के रुक जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर मैं जॉय को बताऊं कि मेरे पास एक मैप है जिसमें लिखा है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि बॉम्ब्स कहाँ लगाए गए हैं, और ये मैप मैं तुझे देता हूं, तो जॉय के लिए उस जगह से मेरे पास चलकर आना आसान हो जाएगा। अजीज़ों, हमारे पास भी एक रोड मैप है जो परमेश्वर ने दिया है, और वो है हमारा कलाम, हमारी बाइबल। और जब हम इस बाइबल को इस्तेमाल करते हैं तो उन सारे रास्तों पर चलते हुए जहाँ पर हर जगह परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, धोखे हैं, और जहाँ पर हमारे लिए ख़तरे हैं, उन सब में से होकर इंसान अपने सफ़र को तय कर सकता है। शर्त यह है कि रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। और ये रोड मैप सिर्फ हमारे लिए एक दिन के लिए नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए है। उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने समझ लिया कि गोल्डन रूल क्या है। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा खुदा के लिए है, उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ हमारा उन इंसानों के लिए है जो हमारे आसपास है। अब इस फाउंडेशन के साथ, इस बुनियाद के साथ जब हम इस जगह पर आते हैं जिसको गोल्डन रूल कहा जाता है, जनरली उसकी बात करते हैं, तो उसे समझने के लिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद अब सही है। पहला फ़र्ज़ परमेश्वर के लिए, उसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति किस तरीके के बिहेवियर को रखना है, उसकी बात हमारे सामने है। अब यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है, यहाँ पर उसे समझने के लिए हमें एक बात और भी जानना ज़रूरी है कि कई बार हम चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। और इस व्यवस्था के बारे में एक बार जब पहले पूछा गया, खुदावंद यीशु मसीह के समय से भी पहले, तो एक यहूदी जो रबी थे जिनका नाम हिलेल है, जिनके लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हिस्टोरिकल तरीके से भी प्रूव किया जाता है, माना जाता है, उनसे एक एस्पायरिंग रबी ने, जो कि जवान रबी था, जो सीख रहा था, उसने पूछा कि रबी मुझे ये बताएं कि सारी व्यवस्था का निचोड़ क्या है, मुझे सारी व्यवस्था सिखाएं।
तो हिलेल रबी ने उन्हें बताया कि जो कुछ तू चाहता है कि लोग तेरे साथ ना करें, तू लोगों के साथ वैसा मत करना। रबी जो हिलेल थे, उन्होंने नेगेटिव तरीके से उसी बात को कहा जिसे खुदावंद यीशु मसीह पॉजिटिव तरीके से कह रहे हैं। और नेगेटिव तरीके से हम इसलिए भी शायद जल्दी समझते हैं क्योंकि जितने भी कानून हैं उनका जो आधार है ज़्यादातर वो नेगेटिव तरीके से होता है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें ये काम नहीं करने हैं, हमें इन कानूनों को नहीं तोड़ना है। अगर हम रोड पर चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें किसी को हिट नहीं करना है। अगर वहाँ पर हमारी ग्रीन सिग्नल भी हो और कोई क्रॉस कर रहा हो तो भी हमें ये छूट नहीं है कि हम किसी को हिट करें और हिट एंड रन करके वहाँ से निकल जाएं। हमें उस कानून का पालन करना है, हमें हिट नहीं करना है। लेकिन ये कानून कहीं नहीं बना है कि हमें अगर किसी इंसान को देखें रोड पर, अगर वो स्ट्रैंडेड है, भटका हुआ है या किसी तकलीफ में है, तो उसकी मदद करके उसे घर पहुंचाएं। ये किसी कानून में नहीं लिखा है। हम ह्यूमैनिटेरियन तरीके से इस काम को करते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर कह रहे हैं कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से हमें सिखा रहे हैं कि हमें इनिशिएटिव को लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है उनको अगर गौर से देखें और उनको एक्सिजीट करें, उसका एक्सपोजिशन में जाएं, तो यहाँ पर लिखा है इस कारण जो कुछ, अंग्रेजी में है ऑल, सब कुछ, हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है तुम चाहते हो। यहाँ पे एक और वर्ड आया चाहते हो, जो कि इंग्लिश भाषा में, जो कि ग्रीक भाषा का थेलो शब्द है, उससे अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसे कई तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है जो कुछ तुम चाहते हो। जो चाहते की जो ट्रांसलेशन एक इंग्लिश में हो सकती है ग्रीक वर्ड की, वो है डिज़ायर। डिज़ायर हमारी चाहत, हमारी ख्वाहिश क्या है। और हमारी ख्वाहिश के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक चीज़ हमारी जो नीड है वो ये है कि अगर हम किसी जगह जाते हैं, मान लीजिए हम किसी मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर हम जब पहुँचते हैं तो हमारी एक डिज़ायर होती है कि लोग हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करें। हम चाहते हैं कि जब हम वहाँ पर एंटर करें तो हमारे लिए एक अच्छा वेलकम हो। और ये जो डिज़ायर है ये हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए इस बात को आगे बढ़ाती है कि हम उस जगह पर वेलकम किए जाएं, हमें सही तरीके से ट्रीट किया जाए। दूसरी बात, इस शब्द को एक और शब्द के, इंग्लिश शब्द के साथ ट्रांसलेट किया जाता है विश। हमारी विश क्या है? हमारी विश क्या है कि जो हमारे अपने हैं वो हमें किस तरीके से ट्रीट करें। हमारे घर में हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बच्चों के साथ या बच्चों में सिबलिंग्स के साथ किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए। ये विश हर इंसान की होती है कि उसे बेहतरीन मिले। और उसके बाद एक और शब्द जिससे थेलो शब्द को, जो कि ग्रीक भाषा का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, वो शब्द है लव। लव जो शब्द है, जब उसे ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू लव, व्हाट यू वुड लव पीपल टू डू फॉर यू। तुम क्या चाहोगे कि लोग तुम्हें किस तरीके से तुम्हारे लिए हर बात को करें। हम कैसे चाहते हैं कि लोग हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। What is my desire, what is my wish and what is my whole inspiration। ये सारी चीज़ें इस शब्द में आती है। लेकिन उससे ज़्यादा अधिक एक और शब्द है जो उसको ट्रांसलेट करता है इस थेलो शब्द को, जो ग्रीक भाषा का है, वो है विल। और जो विल है वो इंसान तब बनाता है जब वो बहुत बड़ा अहम फैसला कर रहा होता है कि जो कुछ ज़िंदगी में उसने कमाया है, जो कुछ ज़िंदगी में उसने हासिल किया है, उसको वो किसको देगा। एक बहुत बड़ा फैसला होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फैसले को हमको करना है। अगर आपके हाथ में ये फैसला छोड़ दिया जाए, परमेश्वर कहें कि आपको ये डिसाइड करने का अधिकार है कि कौन आपको किस तरीके से ट्रीट करेगा, तो आप उस अधिकार को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपका अधिकार है। अब इस चीज़ को पूरे एक कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। मेरी डिज़ायर कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करें, मेरा विश कि मेरा परिवार, मेरा ख़ानदान, मेरे अपने मेरे साथ किस रिलेशनशिप में हो, और हाउ
वुड आई लव टू बी ट्रीटेड बाय एवरीबडी अराउंड मी, और इन सब का फैसला मेरे हाथ में है, तब मैं कैसे चाहूँगा कि लोग मेरे साथ व्यवहार करें। अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है तुम अब इस चीज़ सारी इमेजिनेशन को अपने हाथ में लो। यहाँ पर जो हमने ऑल, जो कुछ की बात की थी, जो ऑल है, इस सारी चीज़ों को इमेजिनेशन में लो, एक यूटोपिया को क्रिएट कर कर देखो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन किस तरीके से हो सकता है। वो बेहतरीन चीज़ तुम्हें दूसरों के लिए करनी है। क्योंकि यहाँ पर जब बाइबल में हम देखते हैं, अक्सर बहुत सी बातों को इस तरीके लिखा जाता है कि चीज़ों को होना किस तरीके से चाहिए, लेकिन वो वैसी है नहीं, और चीज़ों को किस तरीके से होकर फाइनल स्टेज पर पहुंचना है, एक रियलिटी में किस तरीके से तब्दील होना है। एक हाइपोथेटिकल चीज़ है कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं, लेकिन उनमें बदलाव आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और रियलिटी क्या होनी चाहिए? उन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। अजीज़ों, यहाँ पर वैसा ही है। जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है वो ये है कि तुम्हें इस बात को समझना है, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करे, लेकिन ये जो सोसाइटी है कभी ऐसा करेगी नहीं, और तुम्हें उस सोसाइटी में उस रियलिटी को क्रिएट करना है। इसलिए तुम्हें उस इनिशिएटिव को लेना है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम लोगों के साथ उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक रियलिटी में तब्दील करो, ताकि जो कुछ तुम्हारे साथ नहीं भी किया जा रहा, जिस तरीके से, जिस अच्छे बर्ताव के साथ तुम्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा, उसको तुम्हें एक रियलिटी में बदलकर दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करना है। और जब हम उस कार्य को कर सकते हैं, तब हम एक बेहतर और ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी की बात कर सकते हैं, जिस सोसाइटी में हमें परमेश्वर ने रखा है। गोल्डन रूल हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, और हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा, जिसे हम सिल्वर रूल कह सकते हैं, वो है कि हमारा इंसानों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं अपनी सारी डिज़ायर, अपनी सारी विश, अपनी सारी प्रेम और अपने सारी उस फैसले करने की डिसीजन मेकिंग पावर के साथ किस तरीके से दूसरों के लिए बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीज़ों, इसमें जो हमें करना पड़ेगा वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि सबसे लो स्टेज पर अगर हम रख के देखें, हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप में से एक चीज़ को इन्वेस्ट करना होगा। हम अपनी दौलत की बात कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें, अगर कोई बेरोज़गार हो गया है, ख़ास तौर से हमारे करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में, कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया, और हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को किस तरीके से चैनलाइज करके उस इंसान की मदद कर सकते हैं। क्योंकि उससे पहले हमें ये करके देखना होगा कि हमें उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखना होगा। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उस इंसान से कैसी उम्मीद करता जिसके पास रिसोर्सेज हैं, और मैं कैसे चाहता कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल मेरी भलाई के लिए हो सके। अजीज़ों, हमें अपने रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ये बहुत सबसे लो रैंक पे है। इसके बाद अगर हम जाएं, तो वो चीज़ जो पैसे से ज़्यादा कीमती है, हमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो है हमारा वक्त, आवर टाइम। और उस वक्त के लिए हमें इस बात को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वक्त को पैसे के लिए तो ट्रेड कर देते हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए हम उसे ट्रेड करना नहीं चाहते हैं। और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति है, क्योंकि जब तक हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी में अपने टाइम को नहीं देते हैं, उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं देते करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सिंपल होती है, सीधी होती है, बड़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने ज़िंदगी को, अपने टाइम को दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में इन्वॉल्व करते हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और हम उससे बचना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें ये शिक्षा नहीं दी है कि तुम दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो, और दूसरे तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी ना करें, तो तुम्हारे लिए ये आज्ञा पूरी हो जाती है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हें दूसरों के लिए इनिशिएटिव को लेना है, अपने रिसोर्सेज को उनके लिए देना है, अपने टाइम को उसके लिए देना है, और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को दूसरे इंसानों के लिए देना है, उस वक्त भी जब वो तुम्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं।
क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से रहे, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो। तुम चाहते हो कि जब फैसला तुम्हारे हाथ में हो और तुम सब के ऊपर अपने फैसले को लाद सको कि सब तुम्हारे को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, और जब तुम इस बात को समझ लो कि ये सोसाइटी तुम्हें कभी ऐसा ट्रीट नहीं करेगी, तब तुम्हें इनिशिएटिव लेकर उस चीज़ को जो रियलिटी आज नहीं है उसे एक रियलिटी बनाना है। अजीज़ों, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। साल के पहले दिन हम क्या सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक समय की सीमा से होकर निकल रहे हैं, एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जहां पर हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर इंसान का फोकस अपनी तरफ है। नार्सिसिस्ट कल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इंसान सिर्फ अपने आप को प्रोमिनेंस दे रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर कहते हैं कि तुम दूसरों के ऊपर ध्यान दो, दूसरों को सही तरीके से ट्रीट करो, अपने से फोकस हटाकर दूसरों की बेहतरी के लिए काम करो। क्योंकि अगर हम इस पूरे पैसेज को इस नॉलेज के साथ अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर 7वें पद से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया जाएगा। तुम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही रखो, उसमें तुम खरे उतरो, और जब तुम परमेश्वर के साथ सही रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतज़ाम करेगा। और जो परमेश्वर तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा है वो कह रहा है कि वो लोग जो तुम्हारे आसपास मैंने दिए हैं, तुम्हें उनका ख्याल करना है, तुम्हें उनके साथ सही तरीके से बिहेव करना है, तुम्हें उनको सही तरीके से ट्रीट करना है। और जब हम इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं, अगर हम उस परमेश्वर का जिसने हमारी सृष्टि की है उसके प्रति अपने पहले फ़र्ज़ को पूरा करते हैं, तो वो फ़र्ज़ पूरा करने के साथ जो हमारी ज़रूरतें, हमारे सारी नीड्स को जब वो पूरा करता है, तो हमारा दूसरा फ़र्ज़ बहुत अहम हो जाता है कि हम लोगों को सही तरीके से ट्रीट करें। तो अजीज़ों, हमारा इस साल का जो एक बड़ा रेजोल्यूशन हो सकता है, हम इस बात को समझें कि हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है, और उसके बाद उस फ़र्ज़ को निभाते हुए हमें दूसरे उस फ़र्ज़ को कैसे पूरा करना है वो हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने अनुग्रह में बनाए रखा और परमेश्वर यहाँ तक लेकर आए। एक और नए साल में परमेश्वर हमें दाखिल किया, और परमेश्वर आपने अपनी उस बड़ी बरकत को हमारे साथ बनाए रखा कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद करते होने दें कि हम आपके वचन को सीख सकें, और प्रभु हमारा रिश्ता आपके साथ गहरा, मजबूत और हमेशा के लिए हो, ताकि परमेश्वर वो लोग जो हमारे आसपास हैं उन लोगों के प्रति भी हम आपके उस अनुग्रह के द्वारा जो आपने हम सब के प्रति दिखाया है परमेश्वर, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके, ताकि परमेश्वर हमारा प्रेम जो आपके साथ है वो लोगों के प्रेम में जो हम उनसे कर सकते हैं, हमारी उस सेवा के द्वारा जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं प्रभु, उसमें प्रदर्शित हो। प्रभु हमारी सहायता करें इस साल में जो आ चुका है, और प्रभु आने वाली ज़िंदगी में जिसमें हम पूरे तरीके से आप पर निर्भर हैं। प्रभु हमें अपने हाथों में संभाले रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। चीजों का
आंसू में हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मवेशों के बाद मुझे उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। भूचाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सजा खत्म ना हुई और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आज सुबह की इस इबादत में मैं आप सब का स्वागत करना चाहता हूं और एक बार फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, अपने अनुग्रह में बनाए रखे और ये नया साल आप सब के लिए बरकतों से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ साल ठहरे और इस साल में परमेश्वर आपके साथ अपनी मौजूदगी को हमेशा बनाए रखे। एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विसेज पर वापस आ चुके हैं क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से, उसके जो नए वेरिएंट की वजह से एक बार फिर से रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं और DDMA के नए इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं और इसके वजह से हमें एक बार फिर से चर्चेस में फ़िज़िकल तरीके से इबादत ना करके ऑनलाइन सर्विसेज को एक बार फिर से शुरू करना पड़ रहा है। आप सब इस समय के बारे में जानते हैं, इन परिस्थितियों को जानते हैं, तो मेहरबानी से आप कोऑपरेट करिए और जब तक हम एक बार फिर से फ़िज़िकल वर्शिप सर्विसेज को चर्चेज़ में नहीं कर पाते हैं, मेहरबानी से आप ऑनलाइन सर्विसेज के साथ हम सब के साथ दुआओं में बने रहें और आने वाले समय में भी हम परमेश्वर से ये विनती करेंगे कि जैसे हमने पहले एक बहुत लंबे अरसे तक इन इबादतों में ऑनलाइन तरीके से उन आशीषों को पाया है, हम आने वाले समय में भी उन आशीषों में बने रहें। परमेश्वर हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद करे। जब दोबारा से फ़िज़िकल वर्शिप सर्विसेज अलाउड कर दी जाएंगी, आपको इत्तला दे दी जाएगी, नोटिसेस आपको मिल जाएंगे। मेहरबानी से तब तक आप हमारे साथ इन सारी बातों में सहयोग दें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी केयर करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ये समय होगा कि हम नए साल के लिए और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला, यहाँ तक लेकर आए।
पुराने साल में परमेश्वर बीती ज़िंदगी में आपने हमारी सहायता करी, मदद करी। आपने बहुत सी बरकतें, आशीषें दी और खुदावन उन मुश्किल समयों में खुदावन जब हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आपने हमें परमेश्वर संभाला। प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी आपसे मांगते हैं कि आने वाला समय भी हमारे लिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति का समय बना रहे, हम आपकी प्रेजेंस में अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले हों, ताकि परमेश्वर आपका अनुग्रह जब हम महसूस करें तो प्रभु अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हुए अपने जीवनों में आगे बढ़ सके। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि ये साल हम सब के लिए एक ऐसा साल ठहरे जिसमें परमेश्वर हम आपकी आत्मा में बढ़ने पाएँ और परमेश्वर आपके अनुग्रह को महसूस करते हुए परमेश्वर आपकी आशीषों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु, इस समय खास तौर से उन अजीज़ों को याद करते हैं परमेश्वर जो अलग अलग जगह पर बीमार हैं, आपकी कलीसियाओं के लोग परमेश्वर जो बीमारी के बिस्तर पर हैं। प्रभु, उनको आपके सामने रखते हैं, आपकी चंगाई उनके लिए मांगते हैं। आपसे मांगते हैं अपने शिफा भरे सामर्थी हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छुएं, ताकि परमेश्वर वो आपकी उस चंगाई के छुए जाने के एहसास को अपने जीवन में महसूस कर सकें, आपसे चंगाई पा सकें और अपनी सेहत को पाकर परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे ये भी विनती करते हैं कि जो नया वेरिएंट कोविड का आया है परमेश्वर, ओमिक्रॉन, उसको परमेश्वर आप इस दुनिया से जल्द परमेश्वर अलग करें, ताकि परमेश्वर आपके लोग उस बीमारी से बच सकें और परमेश्वर इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात दिलाएं और होने दें परमेश्वर कि एक बार फिर से सामान्य तरीके से हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें, आराधना कर सकें और परमेश्वर आपकी स्तुति, परस्तिश और सिताइश कर सकें। प्रभु, आने वाले समय को, बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए
उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हमको मुस्को मुँह मजबूत रखे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम सब मिलकर दुआए रब्बानी करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।
दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार।